वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास कल शाम तलब। जराये का कहना है पीपुल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत ने पीपी की बेशतर बजट तजावीज से इत्तेफाक कर लिया। बास काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। कलअदम एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर, ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज। मुकदमा महकमा दाखिला आजाद कश्मीर की शिकायत पर दर्ज किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी के इस्लामगढ़ एहतजाज पर बगावत इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं समेत 1000 से जायद नामालूम अफराद नामजद। और बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के लांस हवलदार शहीद। आईएसपीआर ने बताया फोर्सेज ने खुजदार में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कामयाब ऑपरेशन पर सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद हवलदार को खिराज अकीदत पेश किया। आजाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी इदारे ने कार्रवाई करते हुए रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासिलाती आलात बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद दस्ती बम और दीगर जंगी सामान तहवील में लिया गया। मुबैना हमले से मुतालिक मवाद और हसास तंसीबात के नक्शे भी बरामद किए गए। वजीर मुमलिकत तला चौधरी ने बताया आजाद कश्मीर की बेअमनी में गैर मुल्की अनासिर मुलव्वस थे। एक्शन कमेटी के मुतालबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका था। हड़ताल जलाओ घेराव से वाज़ेह है उनका मकसद कुछ और है। रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। हुकूमत लोगों की जान माल का तहफ्फुज़ यकीनी बना रही है। आजाद कश्मीर में अमन खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कलअदम एक्शन कमेटी के अहम अरकान का नाम नेहा तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी ने रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कलअदम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। अवामी मफाद के लिए एक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे लेकिन ये असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने कहा कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आजाद कश्मीर के कारकुन ने एक्शन कमेटी कलअदम करार देने को खुशाइन करार दे दिया। कहा बुनियादी हुकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक अब पुरतशद्दुद रास्ते पर है। शहरी कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद एहतजाजी कॉल का हिस्सा न बने। आजाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर में मामूलात जिंदगी रवां दवां। कारोबारी मराकज और तालीमी इदारों में मामूल की सरगर्मियां जारी। शहरियों का कहना है लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फायदा उठाएगा। तो मामले का हल मुज़ाकरात के जरिए किया जाए। मुजफ्फराबाद में दफा 144 नाफेज 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात। शहर की अहम इमारतों की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात। खसारे के शिकार इदारे बेच दिए जाएं। वजीर आजम की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। काबीना की निजकारी कमेटी ने तीनों डिस्कोस की निजकारी के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। वजीर आजम से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था मईशत बहाल करने में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में हेल्थ केयर निजाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड अहम शिराकतदार है। हुकूमत टीबी, HIV, मलेरिया के फैलाव के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बजट का मामला पार्लिमानी कमेटी डील करेगी। सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मुताबिक उसका शेयर मिलना चाहिए।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کوشش ہے بجٹ سے قبل وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات ہو جائے. ملاقاتوں پر پابندیوں نے نفرت کو جنم دیا ہے. 34 ہفتے ہو گئے ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہوئی. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. گلگت بلتستان میں ہمارے امیدوار 15 نشستوں پر کامیاب ہوئے. ہمیں صرف 2 نشستیں دی گئی. جنہوں نے وفاق میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گلگت میں ان کے ساتھ کیوں حکومت بنائیں گے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات. علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا. علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن کی کوششوں میں کردار کا اعتراف کیا. جنرل روڈولف ہیکل کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ملاقات. باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق. آئی ایس پی آر نے بتایا بحرینی کمانڈر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملے. بحرینی کمانڈر نے پاکستان نیوی کو خطے میں بحری استحکام کا ضامن قرار دیا. بحرینی وفد کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات. ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال. تربیت، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور استعداد کار بڑھانے میں تعاون پر زور. بحرینی کمانڈر کا دورہ پاکستان اور بحرین کے مضبوط دفاعی تعلقات کا مظہر ہے. دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی تعاون مزید فروغ پانے کی توقع ہے. ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو. کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے. معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی. صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی. نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے. ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بداعتمادی کی فضا موجود ہے. امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا سی این این کو انٹرویو. کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی. جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کا مسلح افواج اور عوام کو خراج تحسین. کہا سلام ہو آپ پر جنہوں نے ایران کو مضبوطی بخشی، دشمن کو مایوس کیا اور ملک کو ان خونخوار بھیڑیوں کے پنجوں سے نکال لیا جو ایران کو جھکانے کے لیے دانت نکالے کھڑے تھے. یہ عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہے. پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی. وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے رابطے تیز کر دیے. ذرائع کا کہنا ہے گلگت بلتستان سے کامیاب 4 آزاد امیدواروں سے رابطے کیے گئے. معاملات جلد طے ہونے کا امکان ہے. پارٹی قیادت کی ہدایت پر آزاد امیدواروں سے رابطے کیے گئے. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں دیگر جماعتوں سے رابطوں کا بھی فیصلہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے اے آر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 ایم این ایز کا گروپ ہے، ایم پی ایز کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہیں. قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے رہنما بانی پی ٹی آئی سے مخلص نہیں. بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ کے پی کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے.
हमें ऐसी हुकूमत की जरूरत नहीं जिसमें सेक्रेटरी वजीर की बात नहीं मानता। हलीमा खानम ने भी कहा है बजट मंजूर न करे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की विफाक से खुफिया मुलाकातें जहर कातिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत का केस। हक दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी पीटीआई की नजरसानी दरखास्त पर महफूज फैसला 11 जून को सुनाया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। पुलिस की एक और गफलत सामने आ गई। मुद्दई ने दफा 164 के तहत बयान कलमबंद करा दिया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक पुलिस अनमोल पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को तैयार ही नहीं थी। मुकदमा दर्ज करने में 1 माह का वक्त लगाया। शेरशाह किसी काम से गया था तो वहां लाश देखी। मकतूल के ट्राउजर की जेब से एक टिबिया बरामद हुई जिस पर अनमोल उर्फ मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफी है लिखा था। बतौर पाकिस्तानी मुकदमा दर्ज कराना अपना फर्ज समझता था। नशियात फरोश पिंकी केस में बरतरफ सीटीडी एहलकारों से तफ्तीश जारी। बरतरफ एहलकारों के मुलजिमा से करीबी रवाबित और सहूलत कारी की तस्दीक। दोनों एहलकारों ने मुलजिमा को कागजी कार्रवाई में मफरूर करार दिया। बरतरफ एहलकारों ने मुलजिमा को कानून से बचाने में सहूलत फराहम की। मुलजिमा को इश्तिहारी करार देकर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन मुलजिमा के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ बरतरफ एहलकार ने व्हाट्सएप पर राबिता करके मुलजिमा से मनशियात ली थी। बरतरफ एहलकारों के मोबाइल फोन्स का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। चालान में ताखीर। पिंकी केस में ARY न्यूज की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। SP इन्वेस्टिगेशन फतेह मोहम्मद को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। शाहजहां SP इन्वेस्टिगेशन सिटी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म। दादू में दर्जा हरारत 48, सिबी में 47 डिग्री तक रिकॉर्ड। लाहौर 43, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी के साथ हब्स पारा 36 सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। लाहौर में वजीर आला पंजाब की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास गंदम और आटे की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। फैसला किया गया अवाम को सस्ता आटा और सस्ती रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिलों को 3,300 रुपये फी मन के रेट पर गंदम फराहम की जाएगी। पंजाब के रास्ते दीगर सूबों बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के तहफुजात को मुस्तरद कर दिया। पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होते ही खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का अज़्म। लाहौर के सरकारी अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन के बदले 10 लाख से ज्यादा वसूली का इंकशाफ। जिना अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज के लवाहिकीन से मुबैना तौर पर रकम जाती बैंक अकाउंट में वसूल की। महकमा सेहत पंजाब ने डॉक्टर सैयद राफे गिलानी के खिलाफ पीरा कार्रवाई का आगाज कर दिया। वार्ड बॉय पर भी ऑपरेशन लिस्ट में नाम शामिल करने के एवज 10,000 रुपए लेने का इल्जाम। मरीज के लवाहिकीन को धमकियां देने के इल्जाम भी सामने आ गए। डॉक्टर राफे गिलानी और दीगर मुतालिका अफराद से वजाहत तलब। 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा करने की हिदायत। फिलिपाइन के जजीरा मंडानाओ में 7.8 शिद्दत के जलजले से तबाही। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमवात की तादाद 41 हो गई। दर्जनों लापता, 200 से जायद जख्मी। 10,000 अफराद को मुतासरा इलाकों से निकाल लिया गया। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, जापान समेत ऑस्ट्रेलिया में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे या रेड बॉल टीम की कप्तानी नए खिलाड़ी को मिलेगी। PCB के अहम इजलास जुमे और हफ्ते को होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अहम ओहदों पर तकरीरियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाया जा सकता है। लो स्कोरिंग मुकाबले होने की सजा। ICC ने लॉर्ड्स और कज़ाफी स्टेडियम की पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
दोनों को एक एक दिन मैच पॉइंट भी दे दिया गया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की विकेट पर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने तहफ्फुजात का इजहार किया। मैच रेफरी ग्रैम लॉ के मुताबिक लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे की पिच भी बैटर्स के लिए गैर मौजूद थी। दुनिया भर में फुटबॉल फीवर उरूज पर, उल्टी गिनती जारी, एक्शन बस 2 रोज दूर। वार्म अप मैच में स्पेन ने पेरू को, फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड और नेदरलैंड्स ने उज्बेकिस्तान को शिकस्त दे दी। सोमालिया की रेफरी उमर अब्दुल कदीर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उमर को अमरीका में दाखिले की इजाजत न मिलने के बायस फीफा ऑफिशियल्स की फहरिस्त से बाहर किया गया। उमर अब्दुल कदीर सोमालिया से वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने वाले पहले रेफरी थे।